तो प्रिय छात्र, आज हम आप लोगों को प्रेशर के बारे में बताने जा रहे हैं, है ना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है पोर्शन प्रेशर का। तो व्हाट इज प्रेशर, पहला क्वेश्चन ये आएगा आपके दिमाग में, प्रेशर होता है क्या। तो प्रेशर इज द थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। प्रेशर इज द थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। अब ये थ्रस्ट शब्द आया, थ्रस्ट क्या चीज है और प्रेशर क्या है। इसको बोलते हैं दाब, हिंदी में दाब, और इसको बोलते हैं दबाव। दबाव, दाब और दबाव दोनों अंतर है, लेकिन दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है ना। क्या है, प्रेशर इज द थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। मतलब क्या हुआ, प्रेशर को रिलेट करते हैं पी से, पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ बाय ए। अब कोई एफ लिख दिया सर, एफ को लिखते थे आप, फोर्स के बारे में लिखते थे, यहाँ थ्रस्ट 30 लिखना चाहिए था, तो नहीं। थ्रस्ट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ फोर्स। यह भी क्या है, एक टाइप ऑफ फोर्स है। अब टाइप ऑफ फोर्स का मतलब यहाँ क्या हुआ कि व्हेन फोर्स एक्ट ऑन ए सरफेस परपेंडिकुलरली इन सच ए वे, सपोज ये पेपर वेट और परपेंडिकुलर इस पे फोर्स लग रहा है, तो दैट फोर्स इज स्पेशली नेम्ड एज थ्रस्ट। सो प्रेशर इक्वल टू थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, ये आपका हो गया, राइट। अब अगर आपसे कोई पूछे कि सर इसका एसआई यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट तो बड़े बता रहे थे, बोल रहे थे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट होता है, हम क्वेश्चन भी किए थे आपसे। तो ये प्रेशर का अगर एसआई यूनिट लिखेंगे, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, तो लिखना पड़ेगा यूनिट ऑफ फोर्स, दैट इज आल्सो थ्रस्ट, क्या होगा न्यूटन, और एरिया क्या होगा मीटर स्क्वायर। इसको आप क्या पढ़ोगे मिला के, होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको क्या पढ़ोगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या स्क्वायर मीटर ही पर चल सकता है, पढ़ने में सुविधा होगा। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पर मतलब डिवाइड। द अदर एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, ये भी प्रेशर का यूनिट होता है, ये है पास्कल। ये क्या है, पास्कल, स्मॉल एल पी लिखना है पास्कल, और नोटेशन में लिखोगे ऐसे लिखोगे कैपिटल पी, जैसे न्यूटन में बताए थे पास्कल। अब व्हाट इज रिलेशन बिटवीन पास्कल एंड न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक बड़ा अच्छा बात दिमाग में आया हमारा कि पास्कल, पीए पा, और पा एक सिनेमा है जिसमें अमिताभ बच्चन छोटे बच्चे का रोल किया है, लेकिन उसका स्पेलिंग क्या होता है मालूम है ना, पी डबल ए पा, लेकिन अब लिखेंगे नहीं आप, पी डबल ए पा, राइट। लेकिन आपको याद रहे इसलिए मैं ऐसा बोल दिया। तो 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट। प्रेशर हो गया, प्रेशर इक्वल टू एफ बाय ए। अब हम आपको बताएंगे कि कैसे ये प्रेशर पी इक्वल एफ बाय ए, कैसे तीनों क्वांटिटी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। स्पष्ट है, पी इक्वल एफ बाय ए होता है। एफ क्या हुआ, जैसे आप देखिए एफ हुआ, ये पेपर वेट है, इस पेपर वेट का जो लग रहा है, ये पर लग रहा है, ये एफ हुआ, और इस एरिया पे लग रहा है, एरिया हुआ, राइट। तो ये हो गया। अब अगर एरिया को हम एफ को कांस्टेंट रखें और एरिया को क्या करें, चेंज करें, राइट, तब क्या होगा। और लोग एरिया कैसे चेंज करके दिखाते हैं आपको, ये देखिए, ये पेपर एक पेपर वेट है, अब हम इसको ऐसे रख दिया, ये क्या हो गया, पूरा एरिया ज़्यादा लंबाई में चौड़ाई, ध्यान से टू ब्रेक। अब इसको अगर इस तरह से कर देंगे, देखो एरिया क्या होगा, कम गया नहीं कम गया, बताओ, कमा ना। जब एरिया कमेगा, ये आपका न्यूमरेटर है, ये कांस्टेंट है मान लो, और अगर एरिया कम होगा और सिर्फ पी का वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब इसको अगर ऐसे रख दें, तब क्या होगा, देखो तब क्या होगा, तब भी एरिया और भी कम जाएगा, और ये कम हो जाएगा तो क्या होगा, प्रेशर का वैल्यू और बढ़ जाएगा, यानी इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होगा, बढ़ जाएगा। या जो वेट लग रहा है वो कम एरिया पर लग रहा है। यही चीज़ होता है शार्प नाइफ के केस में, है ना। शार्प नाइफ के केस में क्या होता है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट को शार्पनिंग करके हम नाइफ को, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट को कम कर देते हैं, और उससे क्या होता है, हम बराबर एफर्ट लगाते हैं ब्लंट नाइफ पे और शार्प नाइफ पे भी,
लेकिन शार्प नाइफ केस में कोई चीज काटना आसान होता है, क्योंकि जो एफर्ट लगा रहे हैं, जो फोर्स लगा उसका प्रभाव बढ़ जाता है। द इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड प्रेशर। प्रेशर बढ़ गया वो कट जाता है। ठीक है, अब देखो, अगर हम फोर्स को, एरिया कंटेंट को सेम रखें, मैंने यहां पर क्या जाने आप कि इफ द एरिया डिक्रीजेज देन प्रेशर increases and if area increases then pressure decreases। एरिया बढ़ाएंगे प्रेशर बढ़े घटेगा, एरिया कम करेंगे प्रेशर बढ़ेगा। राइट, मैंने इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ, P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब अगर हम क्या करेंगे, अगर हम एरिया कंटेंट को सेम रखेंगे और फोर्स को बढ़ा देंगे, जैसे मान लो कि दो तीन बच्चे को मिलाते हैं क्लास, दूसरे क्लास से एलकेजी यूकेजी का, और एक अच्छा बच्चा जैसे मेरा अंतरिक्ष है ना, उसको हम क्लास 8C में खड़ा कर देते हैं और उसको कहते हैं कि चलो दूसरे बच्चे को इसके गोद में कंधे बैठ जाओ, बच्चा वाला खुश होता है। चलो अब अपना अस्थिर है अंतरिक्ष भी, दूसरे बच्चे उस पर रख देते हैं, अब क्या वेट उसका बढ़ता चला गया, जैसे जो वेट बढ़ता चला जाएगा प्रेशर बढ़ता चला जाएगा, वो अनुभव करेगा। जैसे यहाँ भाई देखिए, ये आपका एक पेपर वेट है, इसके ऊपर एक पेपर वेट रख दिया, वेट बढ़ा प्रेशर बढ़ा, थ्रस्ट बढ़ा प्रेशर बढ़ा। यहाँ क्या एरिया ऑफ कांटेक्ट सेम है, तो जैसे जैसे एरिया ऑफ कांटेक्ट को क्या करते हैं सेम रखते हैं और प्रेशर को बढ़ाते हैं, वैसे से क्या होता है हमारा प्रेशर बढ़ता है ना। तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F, ये थ्रस्ट है ना, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये क्या डायरेक्टली, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल, और ये क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल। राइट, तो इस तरह से हम प्रेशर के बारे में जाना कि प्रेशर का क्या है ना। इसका बहुत सारा एप्लीकेशंस भी है हमारे दैनिक जीवन में, जैसे कि ब्लंट नाइफ केस में हुआ, आपका स्कूल बैग का जो स्ट्राइप होता है, जो बैग का फीता होता है, वो चौड़ा होना चाहिए। वो चौड़ा होने से क्या होगा, वो चौड़ा होने से, ये देखिए ये बैग है ना, इसका देखिए कितना चौड़ा है ना। अगर ये पतला रहता, देखने में भले थोड़ा सा अच्छा लगता, स्ट्रॉन्ग होता, लेकिन अगर हम कंधे पे लेते हैं इसको, क्या होता, ज़्यादा प्रेशर पड़ता, तो ज़्यादा प्रेशर पड़ता तो क्या होता, हमको दर्द होता, मस्कुलर पेन हो जाता है ना। इसीलिए स्कूल बैग का जो स्ट्राइप होता है वो चौड़ा बना होना चाहिए। राइट, लेकिन नाइफ का जो एज है, किनारा, वो शार्प होना चाहिए। राइट, डैम का जो बेस है वो ज़्यादा चौड़ा होना चाहिए। राइट, क्यों, कैसा होगा, तो वो डैम का जो वाल है वो वाटर के प्रेशर को विथस्टैंड कर पाएगा और आपका डैम डैमेज होने से बच जाएगा, नहीं तो बाढ़ आ जाएगी, बहुत तक बात हो सकती है। राइट, उसी तरह से जो ट्रक वगैरह है उसका जो रियर भी व्हील होता है ना, वो डबल लिया जाता है, वहाँ भी प्रेशर को कम कर दिया जाता है। रेलवे ट्रैक का जो पड़ा हुआ होता है लेट, राइट, वो चौड़ा होता है, चौड़ा लिया जाता है। तो कहीं कहीं हम लोग क्या करते हैं, हमको प्रेशर को बढ़ाने का होता है, कहीं कहीं प्रेशर क्या होता है कम करने का होता है। राइट, तो उसके अनुसार हम यूज करते हैं। तो प्रेशर का हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारा महत्व है, और हम फिर लिक्विड प्रेशर के बारे में भी आपको एक वीडियो देंगे, वहाँ भी आपको समझाएंगे कि देखो क्या क्या लिक्विड प्रेशर का इम्पोर्टेंस है। राइट, हमको लगता है कि आप लोग को अच्छा लगेगा। और फिर भी अगर कोई तरह का प्रॉब्लम आपको लगे कि सर हम यहाँ नहीं समझ पाए, आप अवश्य उस बात को बिना कोई हेजिटेशन का आप रखिए और आप यही अनुभव कीजिए कि हम अग्रसेन डीएवी के क्लास 8C में पढ़ रहे हैं। मजे की बात यह है, हम भी घर में हैं और आप भी घर में हैं, और दोनों घर में रहते हुए ही कोरोना को भगाना है, पढ़ना और पढ़ाना है।